मनी ब्लॉकेज जो है ना, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा कार्य बुरा कार्य, मनी ब्लॉकेज, नॉन मनी ब्लॉकेज, पैसा का कैश फ्लो रुकना या जो भी रिलेशन के लिए, उसके लिए हम 100% जिम्मेदार है। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि हम एक ही जगह अटके हुए हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब के अंदर सैलरी नहीं इंक्रीज हो रही है या रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूँ। उस टेक्निक का नाम है, हेलो दोस्तों, नमस्कार। नए वर्ष का प्रवेश आंगन हो चुका है और आप सब लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जीवन में समृद्धि आए, बहुत सारा धन आए, बहुत सारी खुशियां आए और सबकी हेल्थ भी अच्छी ले। हेल्थ, वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। आई प्रे टू गॉड दैट you all will become prosperous in new year. You all will become wealthy and take care of yourself and your family, and this year will bring lot of prosperity, success and happiness in your life. तो आज मैं जो बात करने वाला हूं दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा कि आज मैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाला हूं कि जो मनी ब्लॉकेज है या कोई भी नेगेटिव ब्लॉकेज है, पर आज मैं मनी ब्लॉकेज पे बात करने वाला हूं कि मनी का प्रवाह या मनी का कैश फ्लो हमारी लाइफ में क्यों नहीं हो रहा है और कहां ये ब्लॉक हो गया। इस ब्लॉक को आज मैं दूर करने का एक बिल्कुल जो नुस्खा देने वाला हूं, जो कि ऑलरेडी मैं खुद यूज कर चुका हूं और ये एक्सपेरिमेंटेड है। और ये अगर आपने नुस्खा यूज किया या ये आपने जो मैं आज बताने वाला हूं उस मंत्र को या जो भी आप बोल लीजिए उस टिप को अगर आपने फॉलो किया तो भाई मनी ब्लॉकेज दूर होगा। इसके साथ भी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती है। तो चलिए पहले, और मैं एक बार फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि अंत में मैं इसके अंदर ये टिप बताने वाला हूं। और दोस्तों, मेरे आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे पिछले वीडियो में आप लोगों ने काफी एनकरेज किया, सहयोग किया। कुछ लोगों ने पूछा भी आपकी फीस क्या है, ये क्या है। मेरे भाई कोई फीस नहीं है, मेरा आप वीडियो देखो, इसमें से एक टिप लेके आप अपनी लाइफ को इंप्रूव करोगे ना, वही मेरी फीस है। आप समझ लिया, आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट हो जाए। और मैं भगवान से हमेशा प्रार्थना करता रहता हूँ, मेरे जितने भी साथ जुड़े हुए हैं, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, सबसे पहले मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि उनकी लाइफ में उन्नति हो, उनकी लाइफ में तरक्की हो, उनकी लाइफ में हैप्पीनेस हो, उनकी लाइफ में सक्सेस हो और उनके जो भी रुके हुए कार्य पूर्ण हो जाए। ये मेरा पहला कार्य रहता है उठने के बाद, क्योंकि जब आप सेल्फलेस हो जाते हो ना तो ऑटोमेटिकली पावर आना शुरू हो जाता है। हम फंस कहाँ जाते हैं, लालच में फंस जाते हैं। आज अगर आपने देखा होगा जो स्कैम भी हो रहे हैं, तो वो स्कैम क्यों होते हैं? अगेन लालच में कि आप 100 रुपये डालो आपको 500 रुपये मिल जाएंगे, या आपको ये लॉटरी लग गई है, या आपको ये जैकपॉट लगा हुआ है। तो हमारे को कई बार जो है ना सेल्फलेस भी वर्क करेंगे ना तो भी बहुत पावर मिलता है। चलिए इसके बारे में कभी बाद में बात करूंगा। आज मैं मेरा जो मेन टॉपिक है मनी ब्लॉकेज। अगेन ये मनी ब्लॉकेज जो है, इसका जो है ना इंटरकनेक्शन, जैसे कहते हैं इंटरकनेक्शन, भाई जैसे बॉडी है, बॉडी में हार्ट का अलग फंक्शन है, लिवर का अलग फंक्शन है, लेकिन लिवर ने फंक्शन करना बंद कर दिया तो क्या हार्ट प्रॉपर्ली काम कर पाएगा? या हार्ट ने फंक्शन करना बंद कर दिया तो क्या किडनी काम कर पाएगी? तो ये सभी चीजों का एक समावेश होता है, एक हार्मोनी होती है। अगर आप कभी गाना सुन रहे होंगे तो सितार वाला अलग बजाएगा, बांसुरी वाला अलग बजाएगा, तबला वाला अलग बजाएगा, तो वो धुन नहीं आ पाएगी। तो वो धुन लाने के लिए, वो लय लाने के लिए हमें कहते हैं ना भाई सितार को मिलाना पड़ेगा। संगीत अगर एक बन जाता है, सब तार मिल जाते हैं, सुर मिल जाते हैं। भाई तेरा सुर नहीं मिला, जब सुर नहीं मिलता तो बेसुरा मजा नहीं आता। इसी प्रकार से अगर हमारी लाइफ के अंदर फ्रीक्वेंसी का सुर नहीं मिला तो भाई मनी ब्लॉकेज शुरू हो जाता है। और मनी ब्लॉकेज का बहुत सारा हिस्सा या बहुत सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी या बहुत सारी जिम्मेदारी आपके रिलेशनशिप के ऊपर भी है कि आपका अपने साथ रिलेशन कैसा है, दूसरों के साथ कैसा है। इसका भी प्रभाव मनी ब्लॉकेज पे पड़ता है। इन सबको दूर करेंगे आज, कोई टेंशन मत लीजिए। ये हम ह्यूमन बीइंग है, हमारी लाइफ में होता है, मेरी लाइफ में भी हुआ, मैंने भी इसको दूर किया और आज भी दूर करता हूं मैं इसको। तो ये मनी ब्लॉकेज बहुत सिंपल तरीका है इसको दूर करने का। इसके पहले हम समझ लेते हैं कि ये आता कहां से और ये आना कैसे चाहिए। तो मैं इसको बहुत छोटे शब्दों में समझाता हूं कि आपकी फील जो आप कर रहे हो उससे थॉट क्रिएट होते हैं। जैसे ही आपके फील करा, आपने थॉट क्रिएट करा, थॉट से वाइब्रेशन क्रिएट होते हैं, वाइब्रेशन से इमोशन क्रिएट होते हैं और इमोशन से
बिलीफ क्रिएट होता है और बिलीफ के बाद में एक्शन क्रिएट होता है। फीलिंग, थॉट्स, वाइब्रेशन, इमोशन, बिलीफ एंड देन एक्शन। ये पूरा सीक्वेंस रहता है। फॉर एग्जाम्पल कि भाई 31st की पार्टी करनी है, तो एक दिमाग में सोच आई, फील हुआ, फिर इमीडिएटली सोच आती है, सोच के बाद वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, इमोशन जनरेट होते हैं, इमोशन के बाद बिलीफ जनरेट होता है, बिलीफ के बाद में हम उसको एक्शन में ले आते हैं। तो अगर कोई कार्य करने के लिए, अगर मैं आपको एक बोलूंगा कि आज आप बैठे हुए हो, रूम में बैठे हुए हो, तो रूम में क्या रेडियो की फ्रीक्वेंसी नहीं आ रही है? रूम में रेडियो की फ्रीक्वेंसी नहीं है, रेडियो की फ्रीक्वेंसी है ना। वो रेडियो की फ्रीक्वेंसी है, इसके लिए ही अगर आप कोई भी 92.5 FM लगाओगे, जैसे कि फ्रीक्वेंसी तो है ना, 92.5 की भी है और 91.1 की भी है, रेड FM भी है और रेडियो मिर्ची भी है। तो ये दोनों रेडियो, रेड FM और रेडियो मिर्ची दोनों हैं, फ्रीक्वेंसी तो है। इट मीन्स कि फ्रीक्वेंसी एनवायरमेंट में है। अब हमारी जो फ्रीक्वेंसी होगी, माइंड की जो फ्रीक्वेंसी होगी, जैसे बोला थॉट क्रिएट्स फीलिंग या फीलिंग क्रिएट्स थॉट्स, इसके अंदर जैसे ही थॉट्स आता है, फीलिंग आती है, इमोशंस जनरेट होते हैं, इमोशन से बिलीफ जनरेट होता है, बिलीफ से एक्शन जनरेट होता है। अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है, तो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होगा, वो फ्रीक्वेंसी जैसे ही आप मैच करोगे तो वो चीज आपके लाइफ में मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगी। अभी आप फ्रीक्वेंसी कर क्या दे रहे हो, मेरे पास पैसा नहीं है, मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, या मेरे करियर में ग्रोथ नहीं आ रही है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो आप फ्रीक्वेंसी क्या क्रिएट कर रहे हो, एक नेगेटिव फ्रीक्वेंसी क्रिएट कर रहे हो। तो ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे कि नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, नहीं हो रहा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्रिएट करना तो हमारे हाथ में है ना। क्या मनी की फ्रीक्वेंसी हम क्रिएट कर पा रहे हैं? तो फ्रीक्वेंसी जैसी क्रिएट करोगे आप, तो भाई वो आना शुरू हो जाएगा। तो फ्रीक्वेंसी क्रिएट करने क्या होगा, हमको उस फ्रीक्वेंसी पे रहना पड़ेगा। तो उस टाइप की जो फ्रीक्वेंसी मार्केट में घूम रही होगी, अभी मैं आप लोगों से बोलता हूं, क्या कभी आप लोगों ने सोचा कि मर्सिडीज लेना है या होंडा सिटी लेना है या टाटा इनोवा, टोयोटा इनोवा लेना है या नई इनोवा हाई क्रॉस निकली वो लेना है? कोई सी गाड़ी के बारे में सोचा आपने? कभी आपने सोचा होगा वैगन आर लेना है? जो भी आपने सोचा होगा, जो गाड़ी के बारे में सोचा होगा, जैसे ही आप उस गाड़ी के बारे में सोचना शुरू कर दो, जैसे होंडा सिटी के बारे में आपने सोचा, तो जब आप मार्केट में निकलोगे या आप रोड पे देखोगे ना, तो आपको होंडा सिटी दिखेगी, दूसरी कार नहीं दिखेगी, क्योंकि ब्रेन और आईज वो ही दिखाना चाहता है जो फ्रीक्वेंसी मैच करता है। आसपास की गाड़ी भी नहीं दिखेगी। कई बार हम सोच कुछ और रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, वो सामने से आदमी निकल जाता है, आदमी बोलते हैं यार तू तो वहां खड़ा, मैं देखा था तेरे को, लेकिन नहीं। देखो, माइंड और आंख हमारी फ्रीक्वेंसी वाली चीज पे ही फोकस करता है। तो आप देखोगे ना, आपको होंडा सिटी दिखेगी, आपको अगर मैरून कलर की लेनी होगी, आप देखो यार व्हाइट भी दिखेगी, मैरून भी दिखेगी, आपको वही दिखती रहेगी जब तक आप नहीं लोगे, क्योंकि आपने फ्रीक्वेंसी क्रिएट करी है। आज आप पिक्चर देखने जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी में कुछ चीजें देखते हैं। अब जैसे मैं भाग मिल्खा भाग देखने गया था, तो मैंने देखा कि ये चीजें मैंने सीखने को मैंने नोट कर ली। अभी वो चंदू चैंपियन मूवी था, तो मैंने नोट कर लिया कि क्या है उसका थॉट और क्या प्रोसेस है। कई बार लोग बाग बोलते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करता, विजुअलिज्म काम नहीं करता। डेफिनेटली काम नहीं करता है, लेकिन काम कब करेगा, जब उसके साथ फ्रीक्वेंसी मैच होगी। या रेडियो चल ही नहीं रहा, रेडियो चल ही नहीं रहा है, अरे रेडियो पे स्टेशन कौन सा लगा रहा है आप? अब 100 यहाँ पर आते नहीं, आप 91.5 आप लगाइए, चलना शुरू हो जाएगा। वो फ्रीक्वेंसी मैच करनी पड़ेगी। आपने जैसे कार के बारे में सोचा, कार की फ्रीक्वेंसी करी, तो ऑटोमेटिकली पैसा आपके पास नहीं होगा, तो डाउन पेमेंट की मनी अरेंज हो जाएगी, लोन अरेंज हो जाएगा। उसी फ्रीक्वेंसी में आप रहोगे तो सब चीजें अरेंज हो जाएगी। लेकिन अब दिक्कत क्या है कि हमारे को हमारे पे कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि हम अगर अर्न कर रहे हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी हमने सेट करी। फॉर एग्जाम्पल, आप कंफर्टेबल हो 50,000 के और आपने फ्रीक्वेंसी सेट कर ली 5 लाख पर मंथ की। एक एग्जांपल दे रहा हूं कि यार मेरे को 5 लाख चाहिए, मेरे को 5 लाख चाहिए, 5 लाख, 50,000 में आप कंफर्टेबल हो। अब क्या होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जो आपने फ्रीक्वेंसी सेट करी ना, तो कई बार आपको अचानक से 5 लाख मिल जाते हैं आपको पर मंथ। लेकिन अब जैसे ही 5 लाख मिल गए, आप अनकंफर्टेबल जोन में आ जाना शुरू हो जाते हो। कैसे संभालेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे, आपको फियर जोन आ जाता है। और जैसे ही फियर जोन आ गया, आपकी कंफर्टेबल फ्रीक्वेंसी कौन सी है, 50,000 की है, और सीधा लाके 50,000 रुपए कर लेगा। देख, फिर वो बोलता है ना, देख मैं बोल ही रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला, देख यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला, और लाके 50,000 की फ्रीक्वेंसी वापस पकड़ देगा। इसका उल्टा भी है। अगर आप 20,000 कमा रहे हो, यार मेरी तो औकात है साले 50,000 कमाने की, मेरी तो औकात है इतना कमाने की, तो जब आप वो करना शुरू कर, मैं तो 50,000 कमाने होगा, तो आप 20,000 में भी अनकंफर्टेबल हो, तो सीधा 50,000 की फ्रीक्वेंसी पे आ जाओगे। ये मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूं।
तो ये फ्रीक्वेंसी जो आप सेट करते हो ना भाई, वो चीज आप अट्रैक्ट करते हो। जितनी फ्रीक्वेंसी सेट करोगे, इसकी रेंज इतनी है। जैसे हम डोंगल लगाते हैं या हम वाईफाई लेते हैं, तो वाईफाई की रेंज क्या होती है? 50 मीटर की बजाय 100 मीटर। लेकिन पावरफुल वाईफाई लगाएंगे, उसकी रेंज भैया 200 मीटर की होती है, और पावरफुल लगाएंगे 400 मीटर की होती है। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी को कितना पावर देना चाहते हो और कितना पावरफुल बनाना चाहते हो, वो डिपेंड करता है आपको उस फ्रीक्वेंसी में रहना कितने टाइम है। सुबह, शाम, रात, दिन उसी फ्रीक्वेंसी में हो, उसी फ्रीक्वेंसी में, उसी गोल में हो कि भाई इतना करना है, इतना करना है। फॉर एग्जाम्पल, आपको वेट रिडक्शन करना है, तो उसके लिए भी वो फ्रीक्वेंसी में। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला, तो हो आप समझ गए। फीलिंग क्रिएट थॉट्स और मे बी थॉट्स क्रिएट फीलिंग, वाइस वर्सा। फिर इमोशन क्रिएट होते हैं, इमोशन से बिलीफ क्रिएट होता है, और बिलीफ के बाद में एक्शन हो जाता है। यार ये काम तो मैं बिल्कुल आसानी से कर सकता हूं। दिमाग में थॉट आया, आइडिया आया कि यार मैं वीडियो एडिटिंग का काम तो आसानी से कर सकता हूं, पार्ट टाइम में मैं पैसा जनरेट कर सकता हूं। थॉट आ गया, इमोशन, यस मैं कर सकता हूं, थोड़ा बहुत आता है, मैं थोड़ा बहुत और सीख लूंगा, मैं कर पाऊंगा। वहां अपने पे कॉन्फिडेंस भी आ गया। लेकिन अब कई बार क्या होता है कि हम एक ही जगह अटके हुए हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, जॉब के अंदर सैलरी नहीं इंक्रीज हो रही है, या रुका हुआ पैसा नहीं आ रहा है। तो आज मैं आपको एक टेक्निक बताने वाला हूं। उस टेक्निक का नाम है होपोनोपो। ये प्रथा हवाई की पारंपरिक संस्कृति से आती है। इस प्रथा में क्या होता है कि कुछ परिवार और समुदाय के बीच विवादों को सुलझाने के लिए, शांति की स्थापना करने के लिए होपोनोपो का उपयोग किया जाता है। और इसको जो उनके रिलेशन को सुधारने, उनके रिलेशन के अंदर एक बहुत बढ़िया सामंजस्य बिठाने के लिए, या रिलेशन के अंदर बहुत मजबूती बिठाने के लिए, रिलेशन में एक दूसरे को समझ के बिल्कुल हार्मोनी के साथ रहे हैं, उसके लिए ये होपोनोपो की प्रक्रिया उन्होंने स्टार्ट करी थी। ये हवाई की पारंपरिक संस्कृति है। अब ये होपोनोपो से क्या होता है कि ये हीलर भी करता है, आपको गाइड भी करता है, और संबंध भी ठीक करता है। ये एक बहुत ही जो चिकित्सा बोल लीजिए आप इसको, एक जो है ना, एक थेरेपी आप बोल लीजिए आप इसको, बहुत है लेकिन बहुत सिंपल थेरेपी है। तो लोगों ने क्या करा कि 20वीं सदी में इसको डॉक्टर ह्यू लैन ने इसको एक प्रयोग किया, इसको होपोनोपो का, कि मैं इसका प्रयोग करना चाहता हूँ। और इन्होंने काफी स्टडी भी इस पे करी थी होपोनोपो पे 20वीं सदी में। तो उस समय कुछ कैदी, बहुत खतरनाक कैदी, जिसे बोलते बात खूंखार कैदी, कि एक दूसरे को देखो मारने काटने के लिए दौड़ते थे, कि इनको छोड़ा। तो इन्होंने जेल अधिकारियों से बात करी कि डॉक्टर ने कि मैं इन कैदियों को ठीक कर सकता हूँ। डॉक्टर बोला तुम्हें कैदी के पास जाओगे तुम्हें मार डालेंगे। बोले मेरे को कोई डर नहीं है, मैं इनको ठीक करूंगा। तो डॉक्टर लैन ने इन अपराधियों पे प्रयोग करने के लिए परमिशन मांगी, और फिर जेल अधिकारी ने बोला वैसे भी ये ठीक हो नहीं रहे हैं, चलो इनको परमिशन दे देते हैं। तो ये प्रक्रिया में क्या है कि ये प्रोसेस के अंदर, ये जो होपोनोपो का प्रोसेस है, मंत्र बोलिए जो भी बोलिए, कुछ शब्द है, इससे नकारात्मक ऊर्जा जो होती है ना, नेगेटिव ऊर्जा, वो रिमूव हो जाती है और शुद्धिकरण का स्थापन होता है, शुद्धिकरण होता है, पॉजिटिविटी एस्टेब्लिश होती है इन शब्दों को बोलने से। तो इन्होंने एक पे प्रयोग करना शुरू करा जो कि बहुत ही खूंखार था। उसको बोला कि आप कुछ मत बोलो, आप बोलो आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। अब मैं एक ही शब्द में बोलता हूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। मैं अगेन रिपीट करता हूं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। इसको पूरे भाव और पूरे इमोशन के साथ बोलना है। तो ये क्या करता है कि आपकी कोई भी नेगेटिव ऊर्जा को खत्म कर देता है। अब ये आप बोलते समय आप अपने मदर को याद कर सकते हो कि बचपन में थे तो मदर से झूठ बोलते थे कि मैं पढ़ने जा रहा हूँ, दोस्तों के वहाँ खेलने चले जाते तो मदर को याद रखते हो, बोलो अगर आई एम सॉरी, फिर बोलो मेरे को माफ़ कर दो, आई एम सॉरी एंड प्लीज़ फॉरगिव मी, मैं ऐसे खेलने जाता था। और थैंक यू बोलते समय, थैंक यू सो मच मदर फॉर योर अनकंडीशनल लव। मदर मेरे को हमेशा मिठाई बना के देती थी, मेरे मनपसंद का खाना बना के देती थी। एंड देन आई लव यू सो मच माई मदर। मैं इसके लिए मदर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि अगर उसको भाव करते हुए आप बोल सकते हो उसको, मदर की जगह कोई और इंसिडेंट हो वो भी आप बोल सकते हो इसको, मंत्रों को वैसे ही आप बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं है तो भी बोल सकते हो। इसको रिलेशन के लिए यूज कर सकते हैं,
इसको मनी ब्लॉकेज के लिए यूज कर सकते हैं, क्योंकि आज जो हमारा टॉपिक है मनी ब्लॉकेज का, तो मैं मनी ब्लॉकेज पे बताने वाला हूँ कि मनी ब्लॉकेज के लिए कैसे इसको उपयोग किया जा सकता है। तो चलिए मनी ब्लॉकेज के लिए मैं स्पेशल होपोनोपो की टेक्निक को आपको बताता हूँ मैं। तो मनी ब्लॉकेज जो है ना, हमारी लाइफ में जो भी हो रहा है, अच्छा कार्य, बुरा कार्य, मनी ब्लॉकेज, नॉन मनी ब्लॉकेज, पैसा का कैश फ्लो रुकना, या जो भी रिलेशन के लिए, उसके लिए हम 100% जिम्मेदार है। तो हमारे को ये टेक्निक को यूज करने के लिए एक शांत जगह बैठना है। एकदम शांत जगह आप बैठ जाइए। अगर शांत नहीं, आपको जहां भी बैठना हो वहां बैठिए, शांत जगह बैठिए, क्योंकि आज हम मनी ब्लॉकेज पे काम कर रहे हैं। सो आपको बहुत ही दिल से बोलना है कि मैं स्वीकार करता हूं कि मनी ब्लॉकेज मेरे कारण ही हुआ है, और मैंने कुछ मनी ब्लॉकेज की धारणा अपने दिमाग में गलत पैसे के लिए कर ली थी, तो मेरे को माफ करना। और इसके बाद आपको मैं थोड़ा इंग्लिश में बता रहा हूँ। I take 100% responsibility. I take 100% responsibility of my current financial situation. मैं फिर से इस लाइन को रिपीट कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। I take 100% responsibility of my current financial situation. मैं 100% जिम्मेदारी लेता हूँ मेरे प्रेजेंट फाइनेंशियल सिचुएशन के लिए। ये पहला आपको लाइन बोलना है। मैं इंग्लिश में बहुत क्लियर कट बोल रहा हूँ। I take 100% responsibility of my present financial सिचुएशन। इसका बहुत सिंपल है, डियर मनी, क्योंकि आज हम मनी ब्लॉकेज दूर कर। डियर मनी, आई एम सॉरी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी एंड थैंक यू मनी। अब ये क्यों मैं आपको बोल रहा हूं, बहुत ही इसको भाव के साथ बोलिएगा। जब आप आई एम सॉरी मनी बोलते हैं तो आप करिएगा कहां गलत पैसा आपने खर्च करे। आई एम सॉरी मनी उस समय याद करिएगा। फिर प्लीज फॉरगिव मी मनी, आपके बारे में कुछ धारणा मैंने गलत बनाई थी, प्लीज फॉरगिव मी मनी एंड थैंक यू सो मच मनी, विदाउट यू आई कैन नॉट इमेजिन माई लाइफ एंड आई लव यू मनी। इसको बहुत ही इमोशन के साथ बोलिएगा। फिर से मैं इस पूरे सेंटेंस को रिपीट कर रहा हूं। आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई करंट फाइनेंशियल सिचुएशन। I am sorry money, please forgive me money, I love you money so much, thank you money। ये चार को बहुत ही भावपूर्ण करिएगा। इसके बाद में थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स। अब आप पूछेंगे इसको कब कब करना है। इसको 24 घंटे करना है, लेकिन दोस्तों 24 घंटे पॉसिबल नहीं है। मैं डिस्क्रिप्शन लिख भी दूंगा, ये 24 घंटे पॉसिबल नहीं है ना दोस्तों। कितनी बार करना है, तो ये 108 बार करना है। 108 जो है ब्रह्मांड है, हमारे 9 ग्रह होते हैं, और 9 ग्रह के 108, 1 और प्लस 8 9 है। चलो इस साइंस के बारे में बाद में बताऊंगा। तो 108 बार हमारे को करना है ये माला है। तो हमारे को क्या करना है, जैसे हम करते हैं ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। इसकी जगह आपको क्या करना है, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ माई current financial situation. Dear money, I am sorry, please forgive me money, I love you money so much from my bottom of my heart and thank you so much money। ये आपको बोलना है, एक हो गया। फिर दूसरा, तो ऐसे 108 बार आपको ये करना है। ये 108 बार इसलिए करना है कि ये ब्लॉकेज को दूर करना है। आप कुछ पैसा रुका हुआ है, तो डियर मनी, आई एम सॉरी फॉर माई मनी स्टक, I am responsible. Please forgive me money for holding by somebody else. Please forgive me money. My money is holding by somebody else. Thank you. I love you money so much. ये अगर पैसा स्टक भी हो गया ना, तो उसके लिए भी आप कर सकते हो। I take the 100% responsibility of my current financial situation. Dear money, I am sorry. Please forgive me money. I love you money so much and thank you money so much and thank you universe। खाली इतना ही बोलना आपको। तो मनी के साथ जो संबंध है ना, और 108 बार करना है, तो ऑटोमेटिकली वो आपके इंप्रूव होना शुरू हो जाएंगे। और इसका साथ साथ आपको मैं कुछ अफर्मेशन बताता हूँ, इसको आप लिख भी सकते हैं, इसको माला भी कर सकते हैं। इसके साथ मैं आपको अफर्मेशन भी मैं आपको बताना चाहूँगा। इसमें बेसिकली क्या होता है कि आपके मनी ब्लॉकेज को आपको स्वीकार करना है। अपने अंदर की जो नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, जैसे मुझे पैसा कमाने में मुश्किल होती है, पैसा जल्दी खत्म हो जाता है, वो पहचानना है। और ये 4 मंत्र जो मैंने आपको बताए, इसका आपको उपयोग करना है, चारों मंत्र का। इन मंत्रों को
आपकी समस्या मनी ब्लॉकेज के साथ जोड़कर कहे, क्योंकि मैंने बहुत सिंपल आपको बताया इंग्लिश में आपको, जैसे कि डियर मनी, आई एम सॉरी मनी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी सो मच एंड थैंक यू। अभी मैं इसको हिंदी में भी आपको बता रहा हूँ कि आई एम सॉरी मनी, मैं अपने अवचेतन मन से कहे आई एम सॉरी, ये आपके सबकॉन्शियस माइंड में घुस जाता है। आई एम सॉरी मनी, पैसा और समृद्धि के बारे में जो मेरी गलत सोच है उसके लिए मेरे को माफ करें, अगर हिंदी में आपको करना हो तो। दूसरा, प्लीज फॉरगिव मी मनी, अपनी गलती, धारणाओं और आदतों के लिए मैं माफी मांगता हूं जहां पर मैंने पैसों को खर्च करा हुआ है। और इसके बाद आप बोलेंगे थैंक यू मनी। थैंक यू मनी में मैं आभार व्यक्त करता हूं कि अगर आप मेरी लाइफ में नहीं होते तो मेरे बहुत सारे कार्य नहीं हो पाते हैं, तो मनी आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरा, आई लव यू मनी, आपको मैं बहुत प्यार करता हूं, दिल से प्यार करता हूं, आई लव यू बॉटम ऑफ माई हार्ट एंड थैंक यू सो मच मनी एंड थैंक यू गॉड। तो इसको आपको मैंने जस्ट हिंदी में आपको एक्सप्लेन करके बताया, मैंने इंग्लिश में इसलिए बताया कि बहुत इजी है करना, तो इंग्लिश में मैंने हिंदी में भी इसको करा हुआ कि इन चार को आप हिंदी में भी इस प्रकार से आप कर सकते हैं, लेकिन आप इंग्लिश में करेंगे। आई एम 100% रिस्पॉन्सिबल ऑफ माई करंट फाइनेंशियल सिचुएशन एंड डियर मनी, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी मनी, आई लव यू मनी एंड थैंक यू सो मच मनी। बस इतना आपको करना है, ये आपको 108 बार करना है। इससे आपकी नकारात्मक ऊर्जा आपके बिल्कुल खत्म हो जाएगी। इसके बाद अफर्मेशंस अगर आप कर सके, लिख सके तो बहुत बढ़िया बात है, क्योंकि समस्या कितनी बड़ी है उसके ऊपर भी अफर्मेशंस का बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। मैं अफर्मेशंस को पूरा हिंदी में बताता हूँ। पैसा आसानी से और प्रयास के साथ मेरी ओर आता है। मनी कम्स टू मी, मनी फ्लोज इन माई लाइफ ईजीली एंड एफर्टलेसली। मैं समृद्ध और वित्तीय स्वतंत्रता के योग्य हूँ। मैं समृद्ध, आई एम अबंडेंट and I am enough. I have more than enough money and I have more than enough finance. I reach the financial freedom. मेरे पास पैसा असीमित है। I have a lot of money. I have a lot of money. I have a lot of money and money flows in my life from multiple sources. I love money. Money loves me. मैं धन का सम्मान करता हूँ और धन मुझे भी सम्मान करता है। I love money, I respect money. पैसा मेरी जिंदगी में खुशहाली और आज़ादी लाता है। तो ये अफर्मेशंस को आप कर सकते हैं। मैं इसको प्योर हिंदी में अब बोल रहा हूँ, दोबारा कर रहा हूँ। पैसा आसानी से और प्रयास के साथ मेरी ओर आता है। मैं समृद्ध और वित्तीय स्वतंत्रता के योग्य हूँ। मेरे पास पैसा असीमित आता है और मेरे पास पैसों का असीमित स्रोत है। मैं धन का सम्मान करता हूं और धन मुझे सम्मान करता है। मेरे पास पैसा हमेशा आता रहता है और मैं पैसों को लव करता हूं, पैसा मुझे लव करता है। पैसा मेरी जिंदगी है, खुशहाली है और आज़ादी लाता है। तो ये इसको भी आप कर सकते हैं, इसको भी आप लिख सकते हैं, हिंदी इंग्लिश में लिख सकते हैं। इसको आप करिएगा। मैं आपको गारंटी देता हूँ, 1000% गारंटी देता हूँ, अगर ये अफर्मेशंस आपने करे तो आपका रुका हुआ पैसा, आपका धंधे में कहीं बिजनेस नहीं चल रहा तो आपका बिजनेस चलना शुरू हो जाएगा। आपका कहीं बहुत सारा आउटस्टैंडिंग पड़ा हुआ है तो वहां से पैसा आना शुरू हो जाएगा। अगर दुकान मकान किराए पे नहीं जा रही तो किराए पे जाना शुरू हो जाएगा। अगर आपको जॉब के अंदर इंक्रीमेंट नहीं मिल रहा है तो इंक्रीमेंट मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये प्रैक्टिस करने के बाद में आपको क्या करना है, लास्ट में आपको विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशंस करना है। विजुअलाइजेशन में ये करना है, पैसा आ रहा है मेरे अकाउंट में, आ रहा है, विजुअलाइजेशन करना है, अफर्मेशंस करना है और मैंने बताया फ्रीक्वेंसी करना है। ये सब चीज करेंगे तो मनी ब्लॉकेज इजीली दूर हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी आता है तो ये जब आप करेंगे प्रैक्टिस तो बहुत सारी नेगेटिव ऊर्जा खत्म हो जाएगी और पॉजिटिविटी आप में आएगी। तो दोस्तों ये आप जरूर करिएगा। और मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि अपने अफर्मेशन की एक डायरी जरूर बनाइएगा। अफर्मेशन की एक डायरी में इसको लिखे, अफर्मेशंस को बार बार लिखे और जो भी इसके संबंध में आता है जितना लिखेंगे ना उतना आपका सबकॉन्शियस माइंड क्लीन होता जाएगा। होपोनोपो क्या है? होपोनोपो बेसिकली घर के अंदर कचरा पड़ा हुआ उस कचरे को क्लीन करता है। यानी आपके अंदर जो नकारात्मक ऊर्जा पड़ी हुई है, जैसे ये होपोनोपो करते हो तो नकारात्मक ऊर्जा चली जाती है। तो बस इसी भाव के साथ आपको बोलना है। इसी भाव के साथ मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि आपके जो भी रुके हुए कार्य है, जो भी आप सक्सेस करना चाहते हो सक्सेस हो, जो भी आपके सपने हो इस नए साल में सपने पूरे हो। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का and see you in the next video very soon. Thank you very much. Wish you all the best and may God bless you and take care of yourself most. Thank you.